अगले कुछ घंटे सिर्फ ईरान या मिडिल ईस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद भारी साबित हो सकते हैं। अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भूचाल ला दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई पर फाइनल प्रहार की तैयारी कर चुका है? क्या ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है और क्या यह तनाव अब सीधे जंग में बदलने वाला है? आज हम एक एक परत खोलेंगे, सैटेलाइट तस्वीरों से लेकर ड्रोन आर्मी तक और उस रणनीति तक जिससे ईरान अमेरिका से टकराने की तैयारी कर रहा है। शुरुआत करते हैं सैटेलाइट तस्वीरों के खुलासे से। दरअसल लाल सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को तैनात कर दिया गया। अब इसके बाद ईरान ने भी एक बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान ने अपना ड्रोन कैरियर शाहिद बाघेरी मोर्चे पर उतार दिया है। लेकिन असली लड़ाई जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के सैकड़ों फीट नीचे लड़ी जा रही है। जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहीं ईरान अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाने की जंग लड़ रहा है। अमेरिका के 30,000 पाउंड वजनी GBU-57 बंकर बस्टर बमों के खौफ ने तेहरान को अपनी रणनीति बदलने पर पूरी तरीके से मजबूर कर दिया है। बता दें कि न्यूक्लियर ठिकानों को दफन करने की तैयारी ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई गई है, जिसमें इस्फहान, फोर्डो और नाइटंज के पास में मिट्टी के विशाल पहाड़ और दिन रात चलते डंपर ट्रक साफ नजर आ रहे हैं। यह संकेत है कि ईरान अपने परमाणु ठिकानों के प्रवेश द्वारों को कंक्रीट और मलबे के नीचे सील कर रहा है या फिर उन्हें और भी ज्यादा गहराई में शिफ्ट कर रहा है। जून 2025 के उस 12 दिन के युद्ध में अमेरिकी बंकर बस्टर बम 200 फीट गहराई तक घुसने में कामयाब रहे थे और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा था। अब ईरान वही गलती बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहता है और इसलिए उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं बता दें कि समंदर में युद्ध की तैयारी 2025 के संघर्ष में ईरान ने नौसेना का खुलकर इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन साल 2026 में इस बार तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल लॉन्चिंग नौकाएं, ड्रोन कैरियर और बता दें कि 1 से लेकर 2 फरवरी को हारमुज जलडमरू मध्य में लाइव फायर एक्सरसाइज का ऐलान तक कर दिया है। कयास यह है कि ईरान चीन और रूस के साथ ओमान की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कर सकता है। यानी इस बार युद्ध हवा, जमीन और समंदर तीनों मोर्चे पर हो सकता है। वहीं बता दें कि 1000 ड्रोन और ट्रंप की चेतावनी ने ईरान को अपने एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसने 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं जो जमीन और समुद्र दोनों से ऑपरेट किए जा सकते हैं। ईरानी सेना के मुताबिक अगर अमेरिका हमला करता है तो ये 1000 ड्रोन और मिसाइलें अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकती है। वहीं ट्रंप ने 28 जनवरी को ईरान को यह साफ चेतावनी दी थी कि या तो न्यूक्लियर डील मानो या फिर ऐसा हमला झेलो जो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने भी साफ ये कह दिया था कि अमेरिकी सेना हर आदेश के लिए तैयार है। तो वही बता दें कि अमेरिका का घेराव इस वक्त ईरान पर शुरू हो चुका है और युद्ध की आशंका अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक अपने डिस्ट्रॉयर, फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करके ये संकेत दे दिए हैं कि उसने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, हर तरफ से अमेरिकी सैन्य ताकत यहां पर मौजूद है जो ईरान को घेरने के लिए तैयार है। जवाब में बता दें कि ईरान ने भी ये साफ कर दिया है कि अगर हमला हुआ तो बिना देर किए पलटवार होगा। अमेरिका की 3 शर्तें यहां पर ईरान के सामने रखी गई है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम आपको छोड़ना होगा, मिलिशिया समर्थन खत्म करना होगा और मिसाइल प्रोग्राम बंद करना होगा। ईरान के लिए आत्मसमर्पण ये उसके बराबर है और इसके लिए ईरान बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान ने यह साफ कहा है कि समझौता या फिर जंग, और ईरान ने इस पूरे में जंग को चुना है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह टकराव धमकियों तक सीमित रहेगा या फिर दुनिया एक और बड़े युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। इस पूरे अमेरिका और ईरान के जो तनाव है उस पर नजर बनी रहेगी क्योंकि अगला कदम इतिहास बदल सकता है। फिलहाल दोनों ही अपने अपने मोर्चे पर खड़े हैं, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार धमकियों पे दे रहे हैं धमकियां, और वहीं ईरान पलटवार के जवाब में अपनी पूरी एक्शन और पूरी तैयारी कर चुका है। देखना यह होगा कि ईरान और अमेरिका आगे आने वाले दिनों में
क्या एक्शंस लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं और कैसे मिडिल ईस्ट में ये जो तनाव फैला है उस पर क्या निर्णय सामने आते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।